तो दोस्तों आज 2024 लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और हमारे भोजपुरी से ही पांच सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और लड़े भी। तो देखते हैं किसने मारी है बाजी और किसकी हुई है हार। तो पहले नंबर पे आते हैं दोस्तों रवि किशन। तो रवि किशन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी से लीड कर रहे थे और इनकी जीत हुई है गोरखपुर से। ये 5,85,000 टोटल वोट पाए हैं और 1 लाख से इनकी जीत हो चुकी है। काजल निषाद जो कि इनके नीचे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो इनके ऊपर रवि किशन है और रवि किशन की जीत। इसी के साथ दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रहे थे और ये लड़ रहे थे आजमगढ़ से। तो दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ हार चुके हैं। पिछले 2 पंचवर्षीय इन्होंने अपनी जीत हासिल की, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से हार गए हैं और कुछ कम वोट से नहीं बल्कि 1,61,000 वोट से ये बुरी तरीके से हारे हैं। और जिनके ऊपर के प्रत्याशी उनका नाम है धर्मेंद्र यादव, यानी दोनों यादव ही थे और ये समाजवादी पार्टी से थे। इन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ को पछाड़ा है और 1,61,000 वोट से हराया है। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों मनोज तिवारी और ये दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्वी दिल्ली से। इसी के साथ दोस्तों इनकी जीत भी हुई है और इनकी जीत कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत हुई है। के अपोजिट जो कैंडिडेट थे वो थे कांग्रेस से कन्हैया कुमार और उनको इन्होंने 1,37,000 वोट से हराया है। और मनोज तिवारी जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तो 8,21,567 वोट से ये लीड किए हैं और 1,37,000 वोट से अन्य प्रत्याशी को ये हराए हैं। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले से लड़ने वाले गुंजन सिंह, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और इनको सिर्फ और सिर्फ 29,682 वोट मिला है। मतलब इनकी हार बुरी तरीके से हुई है, कुछ कम नहीं बल्कि बहुत बुरी तरीके से हुई है। और अगर ये नंबर्स की बात करें तो चौथे नंबर पे आ भी रहे हैं। पहले नंबर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर हैं, दूसरे नंबर पे जो श्रवण कुमार हैं आरजेडी के, और तीसरे नंबर पे एक निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव हैं और चौथे नंबर पे गुंजन सिंह है जिनको सिर्फ और सिर्फ 29,000 वोट मिला हुआ है। पांचवें नंबर पे आते हैं दोस्तों अपने पावर स्टार पवन सिंह और कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि पवन सिंह भी हार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का जितना हुजूम और जितना भीड़ देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं वोट में तब्दील नहीं हो पाया और यहाँ पे कुछ षड्यंत्र भी रचा गया, कुछ राजनीति भी दिखाई गई। इसी के साथ दोस्तों जिनका उम्मीद नहीं था राजा राम सिंह, इन्होंने बाजी मारी है 3,76,000 वोट से और 1 लाख वोट से पवन सिंह पीछे हुए हैं। पवन सिंह दूसरे नंबर पे हैं और राजा राम सिंह पहले नंबर पे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय मोर्चा दल के प्रत्याशी हैं, ये तीसरे नंबर पे लीड कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के साथ पवन सिंह हार चुके हैं काराकाट से। और एक बात कहना चाहेंगे पवन भैया के लिए कि देखिए ये चुनाव है, आएगा जाएगा, 5 साल बाद फिर मौका आपको मिलेगा। इसमें कोई हताश और घबराने की बात नहीं है। जिस तरीके से आपने 32 साल अपने करियर को संभाल के और एक रास्ते पे चला के रखा है, उसी तरीके से आगे भी चलाते रहिए। कोई बात नहीं, चुनाव आता है जाता है, 5 साल की बात होती है, कोई जीवन भर की बात भी नहीं होती है। और वैसे भी दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी इनको 2,70,000 वोट मिले हैं, जो कि कुछ कम नहीं है। हालांकि 1 लाख वोट से पीछे भी हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो जीत चुके हैं वो सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं और जो हारे हैं वो भोजपुरी के 3 सांसद हैं। इस बार निरहुआ भी हार चुके हैं। तो खैर पवन सिंह के हारने की वजह क्या रही है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ऐसी वीडियोज के चैनल को सब्सक्राइब करें।